How are you all? I hope you all are fine. We are watching this video on the YouTube channel Vidya Setu, and today we are going to do second part of the chapter Can You See the Pattern? So without wasting time, let's start this video. Okay, so look for a pattern. Mark that picture which is breaking the rule. Also correct it. ओके सो आप में को यहाँ कुछ पैटर्न्स दिख रहे होंगे ना, जैसे ABCD। सो इन पैटर्न्स में कुछ ऐसी पिक्चर्स है जो रूल को ब्रेक कर रही है, ठीक है। तो आपको उन्हें आइडेंटिफाई करना है एंड देन यू हैव टू करेक्ट इट। ओके सो लेट्स सी। इन फर्स्ट A पार्ट यू कैन सी दिस पैटर्न। ये ब्लॉक है, इसमें ये जो सर्कल है ऊपर है, यहाँ पे नीचे है, फिर ऊपर है, फिर नीचे है। इट मीन्स ये कौन सा चल रहा है, अप डाउन वाला है ना, वो पैटर्न चल रहा है। फिर डाउन, अप, अप, अप। अब यहाँ देखिए तीनों अप है, इट मीन्स इनमें से एक को तो डाउन होना चाहिए और किस वाले को, दिस वन, ठीक है। इस वाले को डाउन होना चाहिए, तो इसको खाली आपको डाउनवर्ड करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया है और फिर उसे करेक्ट करना है। नेक्स्ट देखते हैं बी। यहाँ पे अम्ब्रेलाज दिए गए हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए ये इस तरफ है, ठीक है, फिर ये नीचे आ गया, फिर ये इस तरफ चला गया। इट मीन्स ये क्या कर रहा है, 90 डिग्री मूव कर रहा है, ठीक है। इसको 1/4 टर्न भी कह सकते हो आप। 90 डिग्री टर्न कर रहा है। इसके बाद ये ऊपर चला गया, उसके बाद इधर आ गया, अब ये फिर ऊपर चला गया, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री टर्न कर रहा है इट मीन्स इट शुड बी लाइक दिस, है ना, ऐसे होना चाहिए था इसको, बट ऐसा है नहीं, ठीक है। इट मीन्स यही हमारा वो पैटर्न है जो रूल को ब्रेक कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो इसको आपको क्या करना है, जस्ट डाउनवर्ड बनाना है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे है। तो जब इसको 90 डिग्री टर्न करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसको उल्टा करना है, दैट्स इट। नेक्स्ट सी। अपवर्ड अपवर्ड अपवर्ड, डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये तीनों सेम है, यहाँ पे अप डाउन चल रहा है ना, सेम जो हमने पैटर्न पहले पढ़े थे। इट मीन्स अगर आप ध्यान से देखें तो ये वही रूल चल रहा है कि एक अप होगा और एक डाउन होगा, ठीक है, हाफ टर्न। पर यहाँ ऐसा कौन है जो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, दिस वन, है ना, ये वाला। क्योंकि ये देखिए ये अप है, इसको डाउन होना चाहिए, फिर अप होता, फिर डाउन, अप डाउन, ठीक है। इट मीन्स ये वाला जो ब्लॉक है, ठीक है, ये रूल को ब्रेक कर रहा है और ये कैसा होना चाहिए, डाउनवर्ड, ठीक है। ये ऐसे होना चाहिए था, डाउनवर्ड लाइक दिस। नेक्स्ट लेट्स सी डी। ओके सो यहाँ कुछ स्क्वायर्स और ट्राइंगल दिए गए हैं। अब देखिए बिल्कुल सेम लग रहा है, ऐसे कुछ नहीं लग रहा कि कोई इसमें रूल ब्रेक कर रहा है, पर ध्यान से देखेंगे अगर आप, सो आपको मिलेगा कि जो ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर देखिए सर्कल है और स्क्वायर है, इसके अंदर स्क्वायर और फिर सर्कल है, ठीक है, जो कि रूल को ब्रेक कर रहा है। तो आपको भी सेम इसको एज इट इज जैसा ये है वैसा ही बनाना है, ठीक है। सो वी हैव आइडेंटिफाइड इट एंड जस्ट करेक्ट इट। ओके लेट्स सी नेक्स्ट। Magic square. Do you remember magic triangles? Come now let's make some magic square. ठीक है, magic square है। अभी क्या है, let's see. Fill this square using all the numbers from 46 to 54. ठीक है, 46 से 54 के बीच में आपको यहाँ पे नंबर्स लिखने हैं। और रूल क्या है कि सबका टोटल जो है ईच लाइन, ठीक है, टोटल ऑफ ईच लाइन इज 150, ठीक है, 150 होना चाहिए। जैसे सपोज ये दो दिए गए हैं ना, तो यहाँ जो नंबर आएगा, अगर इन तीनों का सम 150 है देन इट इज फाइन, अदरवाइज फिर वो आपका रॉन्ग है। और आपको ये भी याद रखना है, आपको नंबर खाली 46 और 54 के बीच में लेने, ठीक है। सो चलिए एक बार इसको देखते हैं अच्छे से। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे
यहाँ हमें 2 नंबर्स गिवन है ना, हमें खाली एक नंबर फाइंड आउट करना है और देखना है वो 150 के, जब इन तीनों का सम करे तो 150। लेट्स सी। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 47 प्लस 52, 47 52 प्लस कोई ऐसा नंबर होगा, ठीक है। अभी हम ये मान के चलते हैं कि एक नंबर है जिसको हम सम करेंगे तीनों का तो 150 होगा, ठीक है। चलिए अब हम पहले इन दोनों को सम कर लेते हैं। 47 और 52 को जैसे सम करेंगे देन इट विल बी 99, ठीक है, 99 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे दोनों नंबर्स मिल गए हैं, ठीक है, 99 है और एक नंबर हमें फाइंड आउट करना है, और वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 150 में से जब हम 99 को माइनस करेंगे तो हमें अपना नंबर मिल जाएगा, ठीक है। सो देखिए 150 में से जब हमने 99 को माइनस किया तो क्या आंसर आया 51, और देखिए 51 इनके बीच में ही आता है ना, 46 और 54 के बीच में ही आता है 51। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 51, ठीक है। आप इन तीनों को सम करके देख सकते हैं 150 ही होगा, ठीक है, क्योंकि हमने प्रोसीजर फॉलो किया है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, हमें ये भी मिल गया। अब हम एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे 51 है हमने अभी निकाला, ठीक है, 46 हमें गिवन है। अब सेम प्रोसीजर हम करेंगे, ठीक है। एक नंबर हमें पता नहीं है पर ये पता है कि तीनों को सम करेंगे सो सम विल बी 150। सो जब हमने इन दोनों को सम किया 51 एंड 46 देन 97, ठीक है, 97 को जब हम 150 से माइनस करेंगे, ठीक है, 97 को 150 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 53। तो हमारा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा 53। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। देखिए अब इन तीनों को अगर आप सम करेंगे तो 150 ही होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको जो ये 3 ब्लैंक्स हैं, ठीक है, इनको खुद निकालना है। देखिए आपको अब दोनों जो नंबर्स है गिवन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, और ये नंबर्स भी है, सो यू कैन इजीली फाइंड आउट द नंबर, ठीक है। और ये याद रखना है बस आपको कि जो आपका नंबर होगा वो 46 और 54 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। सो इसको अच्छे से निकालिए, इन दोनों को सम कीजिए, ठीक है, एंड देन 150 से माइनस, ऐसे ही यहाँ पे फिर जैसे आपका ये निकल जाएगा देन यू कैन फाइंड आउट दिस वन, ठीक है। सो इसको अच्छे से करके इसको अच्छे से नोटबुक में कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ओके, अब एक और स्क्वायर दिया गया है, मैजिक स्क्वायर, ठीक है। फिल दिस स्क्वायर यूजिंग ऑल द नंबर्स फ्रॉम 21 टू 29। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 21 से 29 के बीच में नंबर्स लिखने हैं, और रूल द टोटल ऑफ ईच साइड इज 75, ठीक है। अब पहले तो 150 था, अब यहाँ क्या नंबर्स दिए गए हैं हमें 21 से 29, और टोटल क्या होगा इनका, जो एक साइड है, ठीक है, जैसे ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, ठीक है, इनका टोटल क्या होगा 75। अब उसमें तो हमें 2-3 नंबर्स गिवन थे, है ना, बट यहाँ तो हमें कुछ नहीं दिया गया। सो हम खुद ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक नंबर लेते हैं, जैसे 21 है, ठीक है, सो हम 21 से स्टार्ट करते हैं। एक नंबर ले लिया हमने 21। अब हमें 2 नंबर हो गए हमारे पास, ठीक है, हम तीसरा नंबर इजीली निकाल सकते हैं। चलिए इसको निकालते हैं, जैसे 25 प्लस 21, ठीक है, 2 नंबर है और हमें तीसरा नंबर निकालना है, पर हमें ये पता है कि इन तीनों का सम कितना होगा 75। तो चलिए इसको प्लस कर लेते हैं पहले, 25 प्लस 21 46, ठीक है, 46, और एक नंबर हमें फाइंड आउट करना है, और किसमें से 75, तो हम 75 में से इसे माइनस करेंगे एंड आंसर विल बी 29, ठीक है। 29 क्या हो जाएगा हमारा आंसर, इट मीन्स यहाँ क्या आने वाला है 29, और ये देखिए हमारा जो नंबर्स होने चाहिए वो 21 से 29 के बीच में ही होने चाहिए, तो 29 इट्स करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमने एक और नंबर ले लिया, पहले हमने 21 लिया था, नाउ वी हैव टेकन 22, ठीक है, 22 आ गया। अब हमारे पास ये दोनों नंबर गिवन है तो हम ये वाला निकाल सकते हैं, तो सेम प्रोसीजर हम करेंगे, 22 प्लस 29 प्लस एक नंबर कोई होगा जिनको सम करने पे 75 आता है, सो हमने इन्हें प्लस किया, 51 आ जाएगा, 22 प्लस 29 51। अब हम 75 में से 51 को माइनस करेंगे देन इट विल बी 24, ठीक है। सो देखिए 24 इनके बीच में ही आ रहा है तो यहाँ क्या आ जाएगा 24।
अब देखिए ये ऑलमोस्ट हो गया। अब ये 4 ब्लैंक्स दिए गए हैं, ठीक है, अभी भी हैं, इसको हम निकालते हैं। अब इसमें एक चीज समझने वाली है, चाहे ये साइड ऐसे हो या फिर ऐसे, ठीक है, सम जब भी होगा तो क्या होगा, 75 ही होगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस बार ऐसे इसको सम करके देखते हैं, ठीक है। देखिए दो नंबर्स तो हमें गिवन है 24 एंड 25, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो चलिए ये निकालते हैं। सो 24 प्लस 25 और एक कोई नंबर होगा, ठीक है, जिसको प्लस करने पे 75 आएगा। तो चलिए इनको प्लस करके देखते हैं। 49 आएगा, 24 प्लस 25 49, 49 प्लस डैश। अब इस डैश को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 75 में से माइनस कर देंगे। सो 75 माइनस 49 इज इक्वल टू 26, ठीक है। सो यहाँ क्या आ जाएगा, 26। और आप देखिए इन तीनों का सम भी कीजिए तो यही आएगा 75, ठीक है। सो अब आपके पास ऑलमोस्ट सब कुछ गिवन है, ठीक है। आपको 26 21 गिवन है, तो आप ये वाला निकाल सकते हैं इजीली। 22 26 ये वाला भी निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप ये सारे निकाल सकते हैं। सो जस्ट डू बाय योर ओन, ठीक है, अच्छे से इसको कीजिए एंड देन सेंड इट टू होमवर्क ग्रुप। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। मैजिक हेक्सागन। हेक्सागन देख सकते हैं आप, ठीक है। हेक्सागन हैज 6 साइड्स, ठीक है, 6 साइड्स होती हैं इसकी। चलिए अब इसमें से लुक एट द पैटर्न्स ऑफ नंबर्स इन हेक्सागन, ठीक है। अब पैटर्न देखना है आपको। ईच साइड हैज 2 सर्कल्स एंड 1 बॉक्स। हर साइड पे देखिए, ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है ना। हर साइड पे क्या है, 2 सर्कल्स हैं और एक स्क्वायर है, एक बॉक्स है बेसिकली, ठीक है। सो अब इसमें आपको पैटर्न ढूंढना है। लेट्स सी क्या है पैटर्न। यू गेट द नंबर इन ईच बॉक्स बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर इन द सर्कल नेक्स्ट टू इट, ठीक है। आपको हर बॉक्स का नंबर कैसे पता चलेगा, जब आप दोनों सर्कल को, ठीक है, दोनों सर्कल को मल्टीप्लाई करेंगे तब, ठीक है। जैसे सपोज ये सर्कल दिया गया है, ये वाला लेते हैं, ठीक है, इजी वन। 13 एक सर्कल है, 5 एक सर्कल है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 5 जा 65 आ गया, देखिए, है ना। ऐसे ही आपको देखना है कि सब में ये रूल फॉलो हो रहा है नहीं। लुक एट द नंबर 65 इन द बॉक्स विच आर द सर्कल नेक्स्ट टू, ठीक है। कैन यू सी हाउ द रूल वर्क्स। अब आपको रूल्स पता चल ही गया है ना। हमें क्या करना है, जो ये सर्कल है, हमें देखना है सर्कल को, जब हम दोनों सर्कल्स में जो नंबर्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो बॉक्स वाला नंबर है ये आता है या नहीं। जैसे अब 70 का देखते हैं हम। 7 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 10 जा कितना होता है, 70, ठीक है। इट मीन्स ये करेक्ट आंसर है। ऐसे ही आप देखिए 13 2 जा कितना हो जाएगा, 26। ऐसे ही 2 10 जा 20, ठीक है। तो ये आपको रूल आई गेस समझ आ गया होगा कि आपको क्या करना है, सर्कल को, जो सर्कल में डिजिट दी गई हैं उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बॉक्स का नंबर पता चल जाएगा। चलिए इसको आगे देखते हैं। चलिए 7 10 है ना। यूज द सेम रूल टू फिल द हेक्सागन बिलो। अब आपको सेम रूल फॉलो करना है यहाँ, ठीक है, यहाँ पे सेम रूल फॉलो करना है। और रूल क्या है, जैसे अभी हमने देखा कि जो डिजिट्स सर्कल में है, ठीक है, आपको सर्कल वाली डिजिट जो एक साइड पे है, जैसे ये एक साइड है, ठीक है, एक साइड है, तो सर्कल वाली डिजिट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बॉक्स वाली डिजिट पता चलेगी। तो चलिए इसको करके देखते हैं एक बार। जैसे जब हम 9 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 11 9 जा 99, ओके, 11 9 जा 99। ऐसे ही अगर हम 11 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 66, ठीक है। 17 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 102, ठीक है।
हमें सिंपली क्या करना है, जो सर्कल वाली डिजिट्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई करना है, उससे हमें जो बॉक्स की डिजिट है वो पता चल जाएगी। ऐसे ही 17 7 जा कितना हो जाएगा 119 119। पर अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पे हमें सर्कल में डिजिट्स ही नहीं दी गई है ना। सो अब हम क्या करें, इसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, जैसे हमें ये दोनों डिजिट तो दी गई है और हमें ये पता है कि हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये नंबर मिलेगा। सो हम इस बार क्या करेंगे, हम इस वाली डिजिट्स को 9 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये वाला सर्कल पता चल जाएगा। सो 108 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, सो आंसर विल बी 12। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ये भी सर्कल पता चल गया। अब हमें सिंपली क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 12 7 से कितना हो जाएगा 84। चलिए, सो ये आपको अच्छे से लिखना है, ये मैं आपको फोटो भेज दूंगा। नेक्स्ट सेम रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, अब आपको ये खुद करना है। ठीक है, जहां आपको देखिए सर्कल दिए हुए हैं वहां तो इजीली आप कर लेंगे, लाइक दिस है ना, 8 8 जा बहुत इजी है। पर जहां आपको सर्कल ही नहीं गिवन, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो आपको एक सर्कल दिया होगा उसको बॉक्स से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही डिवाइड करेंगे आपको एक सर्कल का जो उसकी नंबर्स है वो पता चल जाएंगे। ठीक है, तो आप ये खुद कीजिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नंबर्स एंड नंबर्स। अब देखिए नंबर्स दिए गए हैं और यहाँ देखिए 24 19 37 और यहाँ दिया गया है इज इक्वल टू 37 24 19। ठीक है, सेम डिजिट्स जो यहाँ दी गई है वही यहाँ पे भी दी गई है और यहाँ पे इज इक्वल दिया गया है। देखिए इट मीन्स जो यहाँ पे नंबर्स हैं और जो यहाँ पे हैं वो दोनों सेम है बेसिकली। ठीक है, अगर हम इनको प्लस करेंगे तो जो सम यहाँ आएगा वही सम यहाँ पे आएगा। चलिए, सो जैसे 24 19 और 37 को जब हम प्लस करेंगे सो वही सम यहाँ पे भी होगा। सेम यहाँ पे देखिए 215 120 एंड 600। ठीक है, 215 120 एंड 600 और सेम यहाँ पे डिजिट दी गई हैं। आर दे इक्वल? यस, बिल्कुल इक्वल होंगे, है ना, क्योंकि डिजिट सेम है और यहाँ पे इज इक्वल भी लगा रखा है। फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस इन द सेम वे, आपको सेम वे में यहाँ पे ये जो ब्लैंक्स हैं इन्हें फिल करना। अब देखिए यहाँ पे हमें तीनों डिजिट्स गिवन है 34 14 एंड 20। ठीक है, अब हमें यहाँ पे वो फिल करना है और देखिए 14 हमें गिवन है, तो अब हमें ऐसी कौन सी डिजिट चाहिए जिनसे सेम सम बने, तो हम यही डिजिट्स लिखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे सपोज आगे पीछे आप कहीं पे भी लिख सकते हैं 20 और 20 पे क्या आ जाएगा सर्कल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 20 पे सर्कल है और यहाँ पे आ जाएगा 34 और 34 पे क्या है एक बॉक्स, तो यहाँ पे हम बना देंगे एक बॉक्स। इसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिजिट्स हैं वो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के, दोनों इक्वल है। चलिए ऐसे ही यहाँ पे हमें करना है। ठीक है, अब हमें देखिए यहाँ पे दो डिजिट्स गिवन है, यहाँ पे ओनली वन, पर यहाँ इज इक्वल लगा रखा है, इट मीन्स क्या होगा, दोनों का सम सेम होगा। तो हम यही चीज यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हम लिखे देंगे 65 और डायमंड बना देंगे। ठीक है, और यहाँ पे 80। ठीक है, ऐसे ही आपको ये जो फ्लावर है यहाँ पे 42 पे एक फ्लावर बनाना है।
तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। जो डिजिट यहाँ दी गई है वही यहाँ पे सेम होगी, क्योंकि इज इक्वल टू का साइन है। ठीक है, इक्वल कब होगा, जब दोनों डिजिट्स और दोनों का सम सेम होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, नाउ लुक एट दिस, ये दो आप खुद से करेंगे। ठीक है, 48 इंटू 48 मल्टीप्लाई 30। ठीक है, सेम यहाँ पे भी दिया गया है, चेक इफ इट इज ट्रू और नॉट। ठीक है, आपको चेक करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और इन दोनों को, फिर देखिए जो इज इक्वल टू का साइन है सेम है या नहीं। ठीक है, तो इसको अच्छे से होमवर्क को अपनी नोटबुक में कीजिए एंड देन सेंड इट टू होमवर्क ग्रुप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ गुड डे।